अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले 2 दिनों के अंदर फ़ी तोला सोने की कीमत में 8100 रुपए इजाफे के बाद 3,57,000 तक रिकॉर्ड जा पहुंची है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इस साल के आगाज के अंदर फ़ी तोला सोने की कीमत 2,72,600 रुपए थी, जो कि सिर्फ 3 माह में 30% इजाफे के बाद बढ़ के 3,57,000 तक जा पहुंची है। माहिरीन के मुताबिक इस रिकॉर्ड इजाफे की वजह अमेरिका और चीन के दरमियान मुआशी जंग है, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू में कमी आई है और लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है। और अगर यही सूरत-ए-हाल इसी तरह चलती रही तो आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड की जो कीमत है वो 4.5 से 5 लाख रुपए फी तोला तक जा सकती है। अब ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर आप भी सोचेंगे कि मैं भी इससे फायदा उठाऊं और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करूं। अब गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के जो 2 तरीके हैं, वो पहला तो ये है कि आप डायरेक्टली गोल्ड खरीदें मार्केट से जाके। अब उसमें गोल्ड खरीदना एक बड़ी प्रॉब्लम है, प्लस उसकी क्वालिटी चेक करना है कि आपको प्रॉपर क्वालिटी का मिल रहा है 24 कैरेट का, फिर वो प्रॉपर मिकदार के अंदर मिल रहा है, फिर उसको आपने सेव करना होता है, फिर उसको बेचने जाना होता है, तो उस वक्त आपको मुश्किलात का सामना होता है। तो मतलब ये वाला प्रोसेस एक सिंपल इंसान के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है और फ़ायदे के बजाय यहाँ पे नुकसान का अंदेशा ज़्यादा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप किसी ऐसी कंपनी को पैसे दे दें कि वो आपके पैसे को गोल्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करे और आपको उसका फ़ायदा डायरेक्टली आप तक पहुँचाए और उसके बदले में महज़ छोटी-सी 1 से 2% की फ़ीस ले। तो आज हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बात करने वाले हैं, जो कि इस वक़्त बेहतरीन है, प्लस गोल्ड में इन्वेस्ट करने का इससे बेहतर मौका आपके पास नहीं है। तो फिर आप ये ना कहिएगा जी हमें बताया नहीं किया गया गोल्ड में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आप छोटी से छोटी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि जी आप 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख करें। आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं और जैसे आपको समझ आए आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन करंटली आप जितना ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आने वाले दिनों के अंदर आपको यहाँ पे उतना ज़्यादा मुनाफा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब क्योंकि मैंने इस फंड के अंदर खुद इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीज़ान गोल्ड फंड 27 नवंबर को यानी दिसंबर के अंदर मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी 1 लाख रुपए की। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 3 माह के अंदर मैंने इस फंड से कितना मुनाफा निकाला, बल्कि 4 माह मुझे हो चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस फंड ने मुझे 19,275 रुपये का मुनाफा दिया है सिर्फ 4 माह के ऊपर। पिछले 3 दिन पहले जब वो ये मुनाफा 21,000 रुपये था, लेकिन अब ये 2,000 रुपये कम हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इसमें बेपनाह इजाफा होने वाला है। तो मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करने का इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। तो आज हम जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं वो जी मीज़ान का गोल्ड फंड। इसका मैं पूरा तरीकाकार आपको समझाऊंगा, प्लस आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, अकाउंट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपरली गाइड की जाएंगी। तो मीज़ान गोल्ड फंड का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आपको शरई कंप्लाइंट के मुताबिक जो है वो गोल्ड के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करना और आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर बेपनाह मुनाफा देना। इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगर हम इस फंड के बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूनिट के अंदर होती है और आप कम से कम इन्वेस्टमेंट से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये झंझट नहीं होता है कि जी गोल्ड खरीदना है, फिर उसे रखना है, फिर उसे बेचना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी पड़ती। अब जो लॉन्ग टर्म गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं उसके अगेंस्ट ये एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप गोल्ड में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन गोल्ड में आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। प्लस इनकी टीम का एक बेहतरीन रिकॉर्ड है और ये बेहतरीन सुपर एडवाइज़र के अंडर ये टीम काम करती है। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी आगे चल के आपको दिख जाएगा कि आपको वाकई ही ये बेहतरीन रिटर्न देने वाले हैं। अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बेहतरीन मुनाफा देखने को मिलेगा। प्लस जो पैसे की डिवैल्यूएशन होती है उसके अगेंस्ट जो वो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और इस फंड फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ये एक ओपन एंड फंड है, मतलब आप इस फंड में जब चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहें आप इस फंड से अपने पैसे को वापस विड्रॉ कर सकते हैं। 2015 से
से ये फंड कम कर रहा है। इसके फंड का साइज 4.72 बिलियन है और रिस्क इसका हाई है काफ़ी। रिस्क हाई से मुराद ये होता है कि यहाँ पे नुकसान का भी अंदेशा होता है, सिर्फ आप प्रॉफिट को ही ना कंसीडर करें। मैनेजमेंट फीस जो है वो इसकी अप टू 1.5% है। यूनिट टाइप ग्रोथ है, यानी कि इसका यूनिट जो है वक्त के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। मैनेजमेंट फीस जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट के इवज़ जो है वो ये 1.5% मैनेजमेंट फीस लेते हैं, प्लस यहाँ पे फ्रंट एंड लोड होता है। मतलब जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो 2% ये इस फंड के अंदर इंटर होने का लेंगे, प्लस 1.5% इसकी सालाना की फ़ीस है। तो तकरीबन 3 से 3.5% 1 लाख के ऊपर आपको सालाना का जब वो अदा करना है। बैक एंड लोड की बात करें तो निल है, मतलब आप इस फंड से एग्जिट करेंगे तो आपसे किसी तरह के कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। काफ़ी सारे फंड वैसे लेते हैं। बाकी ये फंड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है और इसकी रेटिंग AM1 है। अब यहाँ पे मैं इस फंड मैनेजर की जब वो लास्ट मंथ की रिपोर्ट को ओपन कर लेता हूँ। आप भी जो है वो यहाँ पे डाउनलोड पे आके और फंड मैनेजर रिपोर्ट को डाउनलोड करके ये चीज़ें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नेट एसेट जो है इस वक्त 4.72 बिलियन है और ये पिछले एक महीने के अंदर 8.1% का इजाफा हो, यानी कि एक महीने के अंदर, पिछले महीने के अंदर इसने 8,000 का मुनाफा दिया है 1 लाख के ऊपर। तो बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप इनकी जो एक्चुअल फ़ीस है सालाना की वो आपको यहाँ पे पता चल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल मैनेजमेंट फ़ीस जो आपको 0.8% है और टोटल जो फ़ीस है आपकी साल की वो भी यहाँ पे मेंशन होती है। आप यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, इसके अंदर फ़ीसें सारी होती हैं। तो तकरीबन पूरे साल की 2.34% तकरीबन आप कह लें कि 2500 रुपये सालाना की 1 लाख के ऊपर आपकी फ़ीस है इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। बाकी आप यहाँ पे इसके नेट एसेट देख सकते हैं कि फरवरी 2025 के अंदर 3,612 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। मार्च के अंदर 30% का इजाफा हुआ है और अब ये 4717 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट जब जा चुकी है। तो एसेट की देख सकते हैं कि गोल्ड के अंदर ये तकरीबन 85% इसकी इन्वेस्टमेंट है और कैश के अंदर 13% की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लोग कुछ हैं वो वक्त के साथ साथ अपने पैसे को विड्रॉ भी करते रहते हैं, तो उनका भी यहाँ पे हिस्सा रखा जाता है। बाकी आप इनके पिछले रिटर्न्स देख सकते हैं। 2024 के अंदर 5% का रिटर्न दिया था, 2023 के अंदर 52% का, 22 के अंदर 24% का, 20 के अंदर 23% का। तो मतलब पिछले अगर आप लोग 2017 से ऑनवर्ड देखें तो सिर्फ 2017 में ये -7 पे गया था, लेकिन अभी 2017 से लेके 2025 तक तकरीबन कह लें कि 7 सालों के अंदर ये नेगेटिव में नहीं गया है। तो अभी इस साल 2025 के अंदर भी तकरीबन इसने जो है वो 30% का अभी तक का मुनाफा दे दिया है और एक्सपेक्ट यही है कि ये 45 से 50% तक जो है वो जाने वाला है। बाकी अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इनका डिजिटल अकाउंट ओपन करना होगा। अकाउंट ओपन करने का तरीका जो डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया है कि आप कैसे इसको ओपन कर सकते हैं, प्लस आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वो भी इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया है। तो आप जाके ओपन कर सकते हैं। 2 तरह के इनके अकाउंट्स हैं। एक अकाउंट के अंदर आपकी लिमिट होती है 1 मिलियन की और दूसरा जो डिजिटल अकाउंट होता है उसके अंदर आप जो है वो अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको इनकम प्रूफ भी देना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके तमाम सवालात इस वीडियो के अंदर मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी और सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।